ये फिगर समझिए, बताइए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। इस सब में क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं अलग अलग ईयर, और ये है आपके जिन जिन चीजों में आपने खर्च किया, सैलरी में इतना हुआ, इसमें इतना हुआ, सब लैक्स में है। तो लैक्स में तो इनको नंबर ही ले लो, बाकी लैक तो बाद में लिख देना, इनको लैक में चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आप जीरो जीरो लगाना शुरू करो, वो और कठिन हो जाएगा। बस आप रखना यूनिट क्या है आपकी लैक्स में, बाकी समझने लायक और कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में आएंगे। ये पहला क्वेश्चन आपका। क्या पूछा है, बोल के बताओ क्या पूछा है। एवरेज, किसका एवरेज, इंटरेस्ट का। ये आप लोगों को सिंपल मत मानो, इस तरह से अलग करना आना चाहिए, तो आप ना सही जगह पहुंचोगे। बाकी पंक्तियां तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए है, जो मेन की वर्ड है उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो समझ अच्छी बनेगी। हमें एवरेज निकालना है, तो पता होने किसका, इंटरेस्ट का, पर ईयर। तो पर ईयर मतलब एवरेज ही हो गया आपका, दैट हैड टू पे। ये तो सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए है। और ये आपका फिगर का हो गया। तो इसमें क्या था, टैक्स था ना, इंटरेस्ट। अच्छा ये रहा इंटरेस्ट, ये आपका कॉलम है, इसका एवरेज बताना है। जी का 38.6, अनुज जी का 36.6। आप लोगों का 38 था, 36, 36। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दे रखा ऑप्शन, ऑप्शन भी काफी दूर दूर है, 30, 36, 39.6। तो इसमें तरीका कुछ नहीं है, ऐड करना है और कितने यूनिट आपकी, 5, 5 से डिवाइड करना, कैलकुलेशन का ही है प्रॉपर। जितना जल्दी आप ऐड करके 5 से डिवाइड कर पाएंगे उतना जल्दी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है, अलग करो, 2 पंक्तियां इसमें, मेन मेन कीवर्ड को अलग करके बताएं। क्या क्या मेन है, टोटल अमाउंट ऑफ बोनस, ये सब बाकी पंक्ति है। ये अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी। बाकी सब ना आपकी सेंटेंस बनाने के लिए है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। और ये अलग करना भी अभ्यास होता है, नहीं तो पूरी पंक्ति पढ़ते रहेंगे, कीवर्ड एक्सट्रैक्ट नहीं होते। कि टोटल अमाउंट ऑफ बोनस है बाय इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, मतलब सारे साल, गिवन पीरियड मतलब सभी सालों का। और वो कितना परसेंट है किसका, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी का। ऊपर न्यूमरेटर कौन सा और डिनोमिनेटर कौन सा होगा, बोनस होगा आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर होगा आपका सैलरी। सभी सहमत है इससे, क्योंकि इसके रेस्पेक्टिवली ही पूछ रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ, कि इसका कितना परसेंट होगा, तो जिसके रेस्पेक्टिवली पूछेंगे वो आपका नीचे आएगा। समझ बन गई। अब पूरा कैलकुलेशन रहेगा, करिए फटाफट कैलकुलेशन। बोनस वाला कॉलम ये हो गया और सैलरी वाला ये हो गया, और ऑप्शन भी लिख लो। एक बार मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूं, एक बार ऑप्शन लिख लो। 3 4, एक एक 3 4 7 अप्रोक्स में है, 1 3 4 7 अप्रोक्स। 1 आ गया सबका, ऑनलाइन में भी 2 4 लोगों का आया है। तो टोटल करना है पहले बोनस वालों का, कितना टोटल आया, 17 1 7 पूरा। तो पॉइंट में भी है कुछ, कुछ नहीं, अच्छा ये तो अच्छा है। और सैलरी का कितना आया, 1710। ये तो और सरल है कि 171710 का कितना परसेंट है, तो 1% हो गया।
टोटल तक का ही था बस, बाकी परसेंटेज तो बहुत इजी थी। 17 को देख के पता लग रहा है कि 1% है। इसमें क्या पूछ रहे हैं? टोटल एक्सपेंडिचर कब का? 15 का। और वो कितना परसेंट है किसका? 19 के एक्सपेंडिचर का। ये तो सेंस बन रही है। अपने शब्दों में इसको माइंड में करो कि हमें पहले 2015 का टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, फिर 19 का निकालना है, और किसको बेस, किसको ऊपर? बेस कौन से वाला आएगा? 219 वाला बेस में आएगा और 15 वाला ऊपर आएगा, कि ये एक्सपेंडिचर इसका कितना परसेंट है। यहां भी वही कैलकुलेशन, अब प्लस करो और परसेंटेज निकालो। अच्छा, ऑप्शन और देख लो, लिख लो ऑप्शन एक बार। 58, 73, 84, 91 लिख लिए? 58, 83, 74, 91। कौन कौन से ईयर थे? 15 और 19। तो यहाँ पे कॉलम लेना, हमें रो लेनी है। रो 2015 का टोटल एक्सपेंडिचर 2019 के टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है? ऑप्शन बहुत बहुत दूर है। पॉइंट वाले को कंसीडर मत करना, छोड़ देना, अप्रोक्स ले लेना। जैसे 3.96 है ना, 4 ले लो। ये बात समझ रहे हैं ना? ऑप्शन में काफी डिफरेंस है। ये 49.4 है, इसको 5 ले लो, 50 मतलब। कर सकते हो, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन अगर क्लोज होते तो फिर अलग है, और जैसा आप चाहो फिर वैसे भी कर सकते हैं। कितना है? 91। 91। शुभम जी ने अपना चेंज करके 83 कर दिया 91 से। चेक करो कोई ऐसा तो नहीं गड़बड़ हो गई हो। चलो टोटल करते हैं। 15 का टोटल कितना है? 288, 388, दो कम किए तो 386, 389, 389 हो गया। 389 और 392। हाँ ठीक है, 495 आ गया। और नीचे वाले का टोटल 585। पॉइंट को छोड़ दो, 495। और किसका किसका प्रत्यय पूछा था? 15, 495, 585 का कितना परसेंट है, यही पूछा था। तो 58.5, या ऐसे कर लो 100 करके फिर माइनस कर लो। कैसे करूं बताओ? या 10 करके 100 वाला कर दूं? दोनों करके दिखा देता हूं। ये तो 58.5 को 10% मान लो, और देखो इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करें, 8 से करें या 9 से करें? 9 से करके देखते हैं, ज्यादा होगा तो फिर कम कर लेंगे। 9 से किया 450 ये हुआ, और 72 ज्यादा जा रहा है, 8 से होगा। हाँ वो ना चेंज किया है, 9 से ज्यादा जा रहा है, वो 500 क्रॉस कर रहा है वो ना। 8 से करते हैं तो 400 और 64, 464 नजदीक आ गया 83। तो आप लोगों ने इसको 8 को कंसीडर नहीं किया होगा। जैसे 9, 9 पंजे 45 देखा कि हाँ भाई कम है, 8 भी करेंगे तो इसको तो 20 कम कर दिया ना, काफी कम हो गया 20 तो। हाँ टोटल कम हो गया तो 83 आ जाएगा, 83%। तो सबने गलती क्या की? टोटल तो सबका ठीक है, परसेंटेज में गलती हुई किस कारण से? वैसे 9 5 45 के कारण से हुई होगी ना, 8 को कंसीडर नहीं किया होगा। 8 के कारण बड़ा हो जाता है नंबर। तो ऐसी स्थिति में पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो, एक स्टेप और तो बढ़ना था, तो 500 क्रॉस हो जाता तो 83 बनेगा अप्रोक्स। ऑनलाइन में फिर सबने 83 कर दिया है, दिशा जी का भी 83 ही है। ये सरल क्वेश्चन गलत हुआ आप लोगों से, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण।
क्या पूछ रहे अगले क्वेश्चन में? ये तो टोटली पूछ रहे हैं, बता दो भाई। 2017 का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? करिए टोटल। 2017 का कुल खर्च कितना? 544.44। सबका ये आ रहा है, ये तो ठीक ही होगा। देखते हैं ऑप्शन है, हाँ ये थर्ड ऑप्शन होगा सबका, है 544.44। हाँ सबका यही है ऑनलाइन में। नेक्स्ट वाले में क्या पूछा है? रेशियो किस किस के बीच में, बताओ। पंक्ति तो पढ़ दी पूरी, अलग अलग करके बताओ ना कि हाँ इस इसके और इसके बीच में। टैक्स, हाँ इसको ध्यान, इस पे फोकस है नहीं। टैक्स 16 का और 18 का, 16 और 18 के टैक्स के बीच में, तो और सरल हो गया, ज्यादा कुछ जोड़ा जोड़ा नहीं करनी हमें। 16 और 17 और टैक्स, 16 18, 16 और 18 के टैक्स के बीच में रेशियो काट दो। 108 और 88 को काट के 4 से कट जाएगा ना, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये आ गया आंसर। 27:22। तो लास्ट वाले क्वेश्चन तो बहुत ही कम कैलकुलेशन के थे, इजीली हो गए। शुरुआत के एक दो थे थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, तो पूरी फिगर हो गई।